हाँ, हमारा वही बच्चा है जो हमारे घर का खर्च उठाता था, हमारे घर का चलाता था। अब हमारी बहन का गुजारा कहाँ से होगा? इसके दो शादी हुई, दो हस्बैंड मर गए, अब इसका सहारा कौन होगा? ऐसी बॉडी वही रखना पड़ेगा तो हम रख लेंगे, लेकिन जब से उसके घर पे जीसीबी नहीं चलेगी, उन लोग हमारे सामने नहीं आएंगे। जब तक हाँ मीडिया वाले हैं कोई भी हो, लेकिन हमको न्याय मिलना चाहिए। हमारा यही आदेश है, हमारा ही विचार है, हमको आदेश प्रशासन से आपकी मौजूद हूँ उस घर के बाहर जहां पर आरोप लग रहा है कि मेरे लड़के को कुछ लोगों ने मारकर के कुछ ही दूर पर फेंक देते हैं। ये वो माँ है जो अपने बेटे को 9 महीने तक अपने पेट में रखकर कैसे पालती है, कितना दर्द उठाती है। आज ये माँ आज इस माँ के सिर से उस बेटे का साया उठ चुका है। फिलहाल अब इस माँ को कौन देख रेख करेगा, ये परिवार कैसे चलाएगी, बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है? हमारा नाम जानकी। क्या क्या होता है आपके बेटे के साथ? क्या होता है भैया? पूरी सच्चाई आप बताइए, एकदम एकदम आराम से बताइए। सच्चाई यही है भैया कि हमारा बच्चा 5 बजे यहाँ से गया था। ठीक है, उसके यहाँ मुर्गा बन रहा था, फिर यहाँ से आया लहसुन प्याज लेके गया। हम पूछे कहाँ लहसुन प्याज? बच्चा कहाँ जाता है? जहाँ वो पर वहाँ मुर्गा बना रहा था, जिसके घर पे वो घर बनवा रहा था, वहीं गया था। हमके कहा मुर्गा बन रहा था, कह रहा वहीं बना रहे हैं, बना रहे हैं, वहीं बनाने जा रहे हैं। फिर उसके बाद जब थोड़ा शाम हुआ, फिर हम फ़ोन लगाया कि वहाँ नहीं रहे हो भैया। कह रहे अम्मा खाना वाना खा रहे हैं, खा के तब हम आएंगे। फिर उसके बाद कहे तुम खा के तुम लेट जाओ, हम थोड़ा देर में खाना वाना खा के आएंगे घर? आएंगे घर। लेकिन तभी हम मच्छरदानी लगा के बैठे थे वैसे। फिर नहीं माना दिमाग, फिर फ़ोन लगाया, तब से फ़ोन नहीं उठा उसको। बार बार फ़ोन लगाया। फिर हमारे पास 2 आदमी आए हमारे गांव के, हमारे पास गए थे, कह रहे सोनू को फ़ोन लगाओ। हमने कहा भैया फ़ोन लगा रहे, उठा ही नहीं रहा। कहे और एक बार लगाओ। 2 बार फ़ोन लगाया, नहीं उठा रहा। वो दोनों लोग पट्टे से चले गए। तो हमारे पड़ोसी लोग जाके वहाँ देखा कि वो सोनू तो ख़त्म हो गया। फिर पड़ोसी लोग आके यहाँ चिल्लाने लगे, हमारे काने तक खबर गई। ठीक है, फिर हमें फिर भागे भैया, वहाँ गए, इतना पानी में हमारा बच्चा था। हमने कूद गया, फिर पलट के देखा हमारे बच्चे का लाश। ये जो घटना को अंजाम देते हैं ये लोग कौन है? राजा राम है, आसाराम है, मुनीराम है, सीताराम है, पतरकू है, रामदीन है, देवी दीन है, अमन है, काजल है, और क्या नाम है उनका, नेहा है, और एक नाम उनका है क्रांति है, उसकी मैडम है क्रांति। तो ये धुनू थे। इतने लोग हमारे बच्चे को मार के फेंके। ये घटना क्यों ये लोग ऐसा करते हैं? हमारा बच्चा उनके लड़की से बात करता था। फिर उसके बाद कह रही थी शादी करो। हमारा बच्चा एक दिन पूछा कि मम्मी ऐसे करी थी, हम थोड़ा उससे बात कर लिए। हमसे कह रही थी हमसे शादी करो। हम कह भैया देखो गांव का मैटर है, हम ये नहीं कहेंगे, हम शादी करने के लिए एक नहीं कहेंगे। हम अकेले हैं, तुम्हारे पिताजी नहीं है, हमको कोई मारेगा पीटेगा, हम कहाँ जाएंगे? कहीं अच्छा कहीं बुरा देखेंगे, थोड़ा हमको कुछ लेना नहीं है। हाथ जोड़ के मिनती करें, कोई गरीब मिलेगा हमसे शादी करके अपने घर ले आएंगे। हमारा बच्चा भी जाके बोला हमारी माता जी शादी करने के लिए नहीं है। इन लोग यही साजिश रट लिए हैं कि जब ये शादी नहीं करेगा इसको मार डालो। यही साजिश रट लिए हैं कि जब ये शादी नहीं करेगा इसको मार डालो। कौन है इसको रोक टोक करने वाला? यही बात है। कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 3 बच्चे थे, बड़ा वही सोनू था जो हमारा चला गया। 2 बच्चे छोटे छोटे हैं। भाई बहुत छोटे हैं। हाँ छोटे बहुत। कमाने वाला घर पे कौन था? कमाने वाला कोई नहीं था, वही एक कमाने वाला था। हमारा ही घर है, हमारी झोपड़ी है, हमारा ही बच्चा कमाता था। हम 3 प्राणी का पेट भरते थे। अब हमारे कोई नहीं है, कोई नहीं है। हेलो, हम यही दिया जाए बॉडी के साथ उन लोग को भी भेजे। बॉडी भेज रहे हैं आप लोग, लेकिन बॉडी हमारे पास आएगी, लेकिन चौराहे पे हम लगाएंगे। जब तक जलाएंगे नहीं, जब तक उन सबको हाजिर नहीं करोगे, जैसे हमारे बच्चे को मारे हैं। हमारा इरादा यही है, हमारा वही एक बच्चा था, हमारा कौन सहारा बनेगा सर? हम एक बच्चे सहारा लेके जिन्हें वही एक बच्चा उसके भी है, हमको भी जान दे दें उसका, हम भी कुछ नहीं करेंगे। हम संतोष आप देखिए परेशान ना हो, आप प्रधान रह चुकी हैं, जिम्मेदारी जानती हैं, जिम्मेदार हैं, और ये भी मालूम है कि पुलिस लगी है, गिरफ्तार कर रही है, कुछ लोगों को तो गिरफ्तार भी कर ली है। तो आप जीसीबी आई अभी तक नहीं। देखो भैया, आई है प्रशासन,
लेकिन हमको बहुत कुछ किया, लेकिन करके नहीं दिखाया कुछ हमको। हम कैसे बात मान लें उसका? कुछ किया है, कुछ नहीं किया, सब कुछ बोल रहे हैं, सुबह से बोल रहे हैं, कल शाम से बोल रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ कुछ नहीं किया। लेकिन हमारी आत्मा तभी तसल्ली होगी जब उसका बदला पाएंगे तब। अगर हमारी बॉडी वही रखना पड़ेगा तो हम रख लेंगे, लेकिन जब से उसके घर पे जीसीबी नहीं चलेगी, उन लोग हमारे सामने नहीं आएंगे, जब तक हम अपनी बॉडी को नहीं जलाएंगे। हम जैसे जल रहे हैं उसके, हम यही हमारा निवेदन है भैया, आपके हाथ जोड़ के विनती है, हमारे बच्चे को हमारा आत्मा का तसल्ली दीजिए। हम यही आपसे निवेदन कर रहे हैं भैया। हम प्रधान हैं, रहे थे लेकिन अब नहीं है, लेकिन प्रधान रह के क्या करेंगे? हमारे जब कोई है नहीं, रहेगा नहीं, वो लोग मार मार के फेंक रहे हैं हमारे बच्चे को, हमारे कोई रोकने टोकने वाला कोई है नहीं, हम कैसे रहेंगे बताओ? परेशान न हो, कार्रवाई होगी, ठीक है। लेकिन उसके बाद ऐसी टाइम करवाइए, उसके घर पर जीसीबी चलवाइए हमारे सामने, और बॉडी हमारी आएगी, लेकिन हम उसके वहीं लगाएंगे चौराहे पर। बाबा बुलडोजर के नाम से जाने वाले योगी आदित्यनाथ की सरकार क्या इस गरीब परिवार के अब न्याय दिलवा पाएगी? क्या उनकी जो प्रशासन है, क्या इस परिवार के साथ अब खड़ा हो पाएगा? इस परिवार द्वारा ये बताया जा रहा है कि इनके पति पहले ही गुजर चुके थे। इनका एक लड़का था जिसका नाम सोनू था, वही परिवार की सारी जिम्मेदारी उठाता था। लेकिन अब इस परिवार की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? आप देखेंगे तमाम ये रिश्तेदार हैं, तमाम लोग हैं, देखिए सबकी आंखों में आंसू भरे हुए हैं। ये चिंता कर रहे हैं आखिर अब इस माँ को कौन देख रेख करेगा? अब ये माँ अब कैसे देख पाएगी? ये माँ कैसे कष्ट उठाएगी? अब कि बड़े बड़े माफियाओं को मिट्टी में मिला देने की बात करती है। अब क्या ये परिवार ऐसे रोता रहेगा या फिर इन्हें न्याय भी मिल पाएगा? ये देखने वाला वक्त बताएगा। बात करेंगे, क्या कह रही हैं? हमको न्याय दिलाइए, मीडिया वाले हैं कोई भी हो, लेकिन हमको न्याय मिलना चाहिए। हमारा यही आदेश है, हमारा ही विचार है, हमको आदेश। प्रशासन से आपकी बातचीत हो पाई है? कुछ बातचीत हो पाई है? क्या कह रही है प्रशासन? यही हमको तसल्ली दिला रही, कर कुछ नहीं रही है। प्रशासन यही दिला रही है, तसल्ली हमको दिला रही है, कुछ नहीं करेगी प्रशासन, हमको कुछ नहीं मिलेगा। आप लोग करिए। प्रशासन से क्या मांग करेंगी आप? हम यही मांग करेंगे कि हमारे बच्चे को जैसे हुआ है, हमारी तसल्ली के लिए उसको सजा से फांसी हो, उसके सर पे घर पे जीसीबी चले। क्या कह रही हैं आप? क्या लगती हैं सोनू की? मैं सोनू की मौसी हूँ। आप सोनू की मौसी? हाँ, मैं उनकी सगी मौसी हूँ। मेरा सर ये कहना है कि जैसे हमारे बच्चे की जान गई है, हम वैसे उनकी बच्चे की जान लेना चाहते हैं, बस हमारा यही इरादा है। हाँ, हमारा वही बच्चा है जो हमारे घर का खर्च उठाता था, हमारे घर का चलाता था। अब हमारी बहन का गुजारा कहाँ से होगा? इसके दो शादी हुई, दो हस्बैंड मर गए, अब इसका सहारा कौन होगा? ऐसी झुग्गी झोपड़ी है, देख लीजिए आप। हाँ, तो हमारा कहने का मतलब है या तो जेसीबी से उनका घर गिरा के हमारे बेटे का शव है उनके घर पे जलाया जाए, उन हत्यारों के घर पे जलाया जाए बस, या तो उनको फांसी दिलाया जाए। और राजा राम के एक ही बेटा है, उसकी हत्या करना चाहते हैं हम। हमारे बेटे का हत्या वही किया है, राजा राम, उसका छोटा भाई। हाँ, यही हमारा इरादा है। हाँ। जिस वक्त सोनू के साथ वो लोग ये कृत्य कर रहे थे, उस वक्त सोनू अपनी जान की भीख कैसे मांग रहा होगा? अब ये परिवार, अब ये माँ कैसे, किसके सहारे जिएगी? हाँ सर, कैसे किसके सहारे जिएगी? वही एक बेटा था जो सबसे बड़ा था, वही घर का चाहे जैसे भी खर्च उठाता था, खेती बाड़ी करता था, मजदूरी करके खर्च उठाता था। उसके दो छोटे भाई हैं, उनको कौन देख रेख करेगा? क्या हमारी सरकार हमारी मदद क्या कर रही है? हमारा प्रशासन हमें तसल्ली दे रहा, हम ये करेंगे वो करेंगे, कि हम सब जा रहे हैं तो प्रशासन मना कर रहा, बाहर मत जाओ, हमें न्याय चाहिए। प्रशासन यही सब बोले हैं कि हम उनका जेसीबी से घर गिरवा देंगे। कल से क्या हुआ है? ये कौन बोला कि जेसीबी से घर गिरवा देंगे? यही सब बोल रहे हैं सर कि हम उनका घर गिरवा देंगे, हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। तसल्ली दे दे के कल 7 बजे से तसल्ली दे रहे हैं, आज शाम हो गया है, आज तक कोई हमें न्याय नहीं मिला है। बॉडी अभी कहाँ है? बॉडी हमारी अभी वहीं सुल्तानपुर में है। हाँ, ये वो परिवार है आज न्याय मांग रहा है, ये वो परिवार है आज रो रहा है, बिलख रहा है। आखिर क्या प्रशासन इस परिवार को न्याय दिलवा पाएगी? चलते हैं उस जगह जहां पर उस घटना को अंजाम दिया गया था, वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। तमाम गांव के लोग, आप देखेंगे इस तरफ तमाम गांव के लोग हैं। जैसे जैसे लोग सुन रहे हैं, इस परिवार में आ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, बात करेंगे। क्या नाम है आपका? राजेश गौतम। आपके क्या लगते हैं सोनू के? चाचा हैं। क्या क्या आपको सुनने में मिला? आप यहीं पे थे जब घटना हुई? नहीं, हम यहाँ नहीं थे, जयसिंहपुर तहसील थे, रिश्तेदार हैं। क्या कुछ इसमें मामला था? अब पता नहीं था, मगर हमको बाद में उनको पता लगी, एप्लीकेशन देने गए थे तो पता लगी कि वहाँ फला गांव के हत्या हो गई। ये गांव के लोग हैं जो ऐसा कृत्य किए हैं? तो गांव के लोग थे ही, क्या बाहर के आएंगे? लगभग बॉडी कितनी घर से कितनी दूरी पे मिली है?
और यहाँ से देख लीजिए काफ़ी 150 मीटर है, 150 मीटर आसपास में है। घर के लगभग 150 मीटर पे सोनू को मौत के घाट उतार दिया जाता है, वो उसके साथ कृत्य कर दिया जाता है। आखिर आप सोचो, एक माँ अपने बड़े बेटे के सहारे कैसे जी रही थी। ये यही आशा लगा रही थी कि सोनू जिम्मेदारी उठा लिया है, अब परिवार की स्थिति सुधर जाएगी, लेकिन वो आज ये माँ नहीं देख पाई, वो सुख नहीं पाई। आखिर क्या अब प्रशासन इनको न्याय दिलवा पाएगी, अपराधियों को सलाखों के पीछे भेज पाएगी? चलते हैं वहाँ पर जहाँ पर उस घटना को अंजाम दिया गया था, वो भी मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा आखिर किस तरीके से उस सोनू को घटना का अंजाम दिया गया। अभी हम सुल्तानपुर जिले के जैसीपुर थाने के अंतर्गत देवपारा पार गांव में हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक सोनू नाम के लड़के को इसी खेत में, यही वो खेत है जहाँ पर सोनू के मौत को घटना का अंजाम दिया जाता है। कुछ लोग व्यक्ति हैं जो यहाँ पर आते हैं, पार्टी के नाम पर बुलाते हैं और उसके बाद उसके साथ यहाँ पर घटना का अंजाम देते हैं। परिवार द्वारा ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर आप देखें पैरों के निशान पड़े हुए हैं, तमाम पैरों के निशान पड़े हुए यहाँ भी देखेंगे। ये परिवार कह रहा है कि सोनू को दौड़ा दौड़ा कर मारा जाता है और पीटा जाता है, इस कारण सोनू की मृत्यु हो जाती है। आखिर इस मामले पर पूरे प्रशासन की क्या प्रक्रिया है, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे और आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे।